जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास फिर से बेहतरीन क्लास होगी क्योंकि ये है 40 दिन का व्रत वोकैब चालीसा की 7वीं क्लास। ठीक है, डे 7। और बिना समय बर्बाद किए हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे क्योंकि समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये बेहतरीन सेशन इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं इस क्लास में आप लोगों को वर्ड्स को ट्रिक्स के थ्रू याद कराता हूँ, पिक्चर से मैं इसको रिलेट करवाता हूँ और साथ के साथ यहाँ पर एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स और बहुत सारे एंटोनिम्स में यहाँ पे याद करा देता हूँ, जिससे आप लोगों के पास बहुत सारा वर्ड कलेक्शन हो जाए और 40 क्लास में आपके पास सफिशिएंट वोकैबुलरी मैं पहुंचा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सेशन बहुत अच्छा जा रहा है, आप सभी लोगों का बहुत सारा प्यार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो सबसे पहले एसएससी अड्डा चैनल पे जाओगे तो भाई वीडियोस में आपको सबसे पहले यही सेशंस मिलेंगे। जैसे ये हो गया हमारा लास्ट क्लास हमारी है, देखो यहाँ पर आप देखोगे किसी भी क्लास में चले जाओ, आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट्स हैं, ठीक है, आप सभी लोग जो कमेंट करते हैं ना मेरे भाई, देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, वेरी नाइस सेशन। आप लोग भी यहाँ पे कमेंट ऐसे ही किया करो और कमेंट करोगे तो आपके कमेंट्स भी मैं यहाँ पे विजिबल करूंगा। ठीक है, अब देखो मैं चूंकि समय बर्बाद नहीं करना चाहता तो सीधे मुद्दे पर आ जाते हैं। आज की क्लास में कितने सारे वर्ड्स होंगे और बढ़िया बढ़िया वर्ड्स होंगे। ठीक है, पहला शब्द है आज की क्लास का, देख लो भाई। आज की क्लास का पहला वर्ड आपके सामने है बैरेट। सभी लोग सबसे पहले तो जो वर्ड आपके सामने आ जाए उसको बार बार रिवाइज किया करो, रिपीट करो सब लोग और कमेंट में डाल दो इसी वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स। ठीक है, बैरेट अगर आपको पता है तो बैरेट 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 का मतलब होता है मम्मी अपने बच्चे को क्या कर रही है अभी बताइए, डांट रही है, बेटा गलत काम नहीं करते, गंदगी में नहीं जाते, ठीक है, लेट से स्कूल नहीं जाती, ये सब फटकार रही है। तो यहाँ पर जो बैरेट शब्द है इसको आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की तरह यूज करते हो और इसका मतलब हो जाता है स्कॉल, यानी कि डांटना या फटकारना। ठीक है, ट्रिक बना लेते हैं इसको याद करने की, बहुत अच्छी ट्रिक बन जाएगी। देखिए, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग आप लोगों को पता है बहुत 230 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो जाता है कौन, विराट कोहली साहब हमारे। तो जब विराट कोहली जी कोई कुछ भी उल्टा सीधा सवाल पूछते हैं कि सर अनुष्का दीदी कैसी हैं या कुछ भी, तो विराट कोहली से अनुष्का के बारे में पूछने पर रिपोर्टर को विराट कोहली ने क्या कर दिया, बैरेट कर दिया, विराट बैरेट। देखो बैरेट का जो साउंड है, बैरेट बैरेट का जो साउंड है वो हल्का सा विराट से मैच कर रहा है और हमारा काम ही यही है कि कुछ में से कुछ निकाल लेना। बैरेट विराट, बैरेट विराट। विराट कोहली ने अनुष्का के बारे में कुछ भी पूछने पर रिपोर्टर को बैरेट कर दिया, यानी कि डांट दिया, फटकार दिया। सिंपल है, याद कर सकते हो आसानी से। अब आ जाते हैं इसके इतने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की तरफ। देखो भाई, इतना प्यारा हर एक वर्ड के ऊपर मैं स्टार बनाऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, डबल स्टार मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो रिब्यूक हो गया, रेप्रीमेंड कितना बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट शब्द है, रिप्रोच होता है बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्कॉल्ड कॉमन वर्ड है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। फिर आ जाता है क्रिटिसाइज, कॉमन वर्ड है, रिवाइल भी अच्छा वर्ड है। फिर आ जाता है कास्टिगेट, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब इनको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे रिब्यूक, रिब्यूक रिबॉक से आप इसको याद कर सकते हैं, रिबॉक। देखो मैं ट्रिक से ऐसे ओरली बता दूंगा, लिखने में समझ आएगा। रिबॉक का जो शोरूम होता है उसमें आपको सारा सामान बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा बिकता है। कोई जूता लेके जाओगे तो 10-15 मिनट ना 10-15 हजार का मिलेगा कम से कम। जैसे ही मैं या आप में से मेरे ऐसा कोई गरीब इंसान होगा वो रिबॉक के शोरूम में गया, वहां पूछा कि भैया कोई 500 रुपए का जूता है क्या, तो रिबॉक के शोरूम में अगर 500 रुपए का जूता मांगोगे तो भाई वो क्या करेगा, आपको रिव्यू करेगा कि चल भाग यहाँ से गरीब कहीं का। तो रिबॉक ऐसे करके याद कर लेना। रिबॉक के शोरूम में गया, वहां पर मैंने 500 रुपए का जूता बोला तो उसने मुझे रिव्यू कर दिया। ठीक है, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है इसकी। ठीक है, डांटना फटकारना आराम से याद कर सकते हैं। रेप्रीमेंड, रेफरी, रेफरी होता है, रेफरी, रेफरी। जब दो लोगों में, दो पहलवानों में लड़ाई हो रही होती है तो रेफरी उनको डांट देता है जब भी वो कुछ फॉल्ट करते हैं, कि अगर उसने मतलब गलत गेम खेल लिया है, कुछ फॉल्ट कर दिया मतलब फाउल कर दिया है, तो फाउल पे रेफरी क्या करता है, रेप्रीमेंड करता है। ठीक है, रिप्रोच, अगर आप गलत जगह अप्रोच करोगे, जैसे कि जहां आपकी अप्रोच है नहीं फिर भी वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के लोग जैसे कि एसएससी चेयरमैन से लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से लोग बाहर से फटका देते हैं, रिप्रोच कर देते हैं। अगर आपकी सही अप्रोच नहीं है तो आपको रिप्रोच कर दिया जाएगा, फटकार दिया जाएगा। ठीक है ना। स्कॉल्ड होता है डांटना, है ना, स्कॉल्ड को भी आप याद कर सकते हैं। कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक मांगने पर बच्चे को मम्मी ने फटकार दिया। अपब्रेड है, अपब्रेड को भी याद कर सकते हैं, अप ब्रेड, ब्रेड मांगने पे उसको अपग्रेड कर दिया गया। लेकिन कास्टिगेट को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। कास्टिगेट को कास्ट, उसको कास्ट पूछकर बाहर ही, गेट के बाहर ही क्या कर दिया,
कौन कास्ट के हो आप? तो जब भी कास्ट जो होता है ना, लोग ऐसे करते हैं ज्यादातर जगह, कौन कास्ट के हो आप, तो उसकी कास्ट पूछकर गेट पर ही उसको कास्टिगेट कर दिया गया। तो क्रिटिसाइज, रिवाइल, इंटिमिडेट, विलीफाई, चीड, चीड का मतलब भी होता है किसी को फटकारना, फटकारना। तो लगभग आपको बहुत सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर याद करा दिए, और इनको रिवाइज भी करना है यार, बार बार रिपीट करा करो यार। अगर कोई वर्ड आपको याद नहीं होता है तो क्या करना है, उस वर्ड को ब्लैंक पेज पर लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड को 10-10 बार, 20-20 बार लिखो, लिख लिख के याद करो। अच्छा, इसका मतलब ये होता है रिब्यूक हो गया, रेप्रिमेंड हो गया, रिप्रोच हो गया, स्कॉल्ड, अपब्रेड हो गया, कास्टिगेट हो गया, क्रिटिसाइज, रिवाइल, विलीफाई, इंटिमिडेट या चाइड, चाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितने सारे शब्द हो गए भैया, 4 हो गए, ऊपर वाले 4 और 11 वर्ड है। 11 तो इसके सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स देख लो। किसी की प्रशंसा करना, क्या करना मेरे भाई, प्रशंसा करना, चूंकि ये वर्ब की तरह यूज होंगे सारे के सारे वर्ड्स। कॉम्प्लीमेंट होता है, एक कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो पूरक होता है, किसी चीज को पूरा करने वाला। लेकिन ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसमें एल आई होता है, इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। कमेंड मतलब सराहना करना, सराहना करना मतलब जब हम किसी पे कमेंट करते हैं तो हम उसको कमेंट करते हैं। ठीक है, कमेंट का मतलब ऐसे क्रिटिसाइज होता है, कमेंट आप इसमें भी लिख सकते हैं, बट वो क्रिटिसाइज का सिनोनिम होता है। कमेंट जो होता है वो प्रशंसा का साउंड होता है, प्रशंसा का सिनोनिम होता है मतलब। और लाउड और अपलाउड दोनों सेम वर्ड होते हैं, अपलाउड बोलो या लाउड, दोनों का मतलब होता है क्या, तारीफ करना। इसको कैसे याद करोगे भैया, लाउड, उसने लाउड मतलब लाउडली, लाउडली तेज आवाज में उसने सबकी प्रशंसा करी या मेरी प्रशंसा करी। जब हम लोग किसी की तारीफ करते हैं तो जोर जोर से लाउडली उसकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर आ जाता है देखो एडमायर है, जो हमारा एडमिन है, हमारे ग्रुप का जो एडमिन है, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट भेजता है। एक्सटोल है, यूलोजाइज है, यूलोजी एक वर्ड होता है, यूलोजी ये बहुत बार रिपीटेडली पूछा गया, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा। ठीक है, ये तो हो गया प्रशंसा नाउन। और यूलोजाइज मतलब ये वर्ब हो गई, ये क्या होगी भैया, वर्ब होगी, मतलब किसी की प्रशंसा करना। एक्सजाल्ट और एक्सटोल, एक्सटोल इसको कैसे याद करेंगे, एक्स्ट्रा टॉल, इसकी ट्रिक बना लेना, एक्स्ट्रा टॉल। अगर कोई व्यक्ति लंबा है, उसकी लंबाई ज्यादा है, एक्स्ट्रा टॉल है, तो उसकी इसको हम लोग क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, यार ये तो बहुत बढ़िया लंबा आदमी है। तो अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा टॉल है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, एक्सटॉल करते हैं। ठीक है ना, एक्सटॉल। एप्रिशिएट कॉमन वर्ड है, एडमायर को एडमिन से याद कर सकते हैं। देखो जो वर्ड है, जिस वर्ड की आप ट्रिक बना सकते हैं उसकी ट्रिक बना के याद कर लीजिए। जो वर्ड ट्रिक से याद नहीं हो पा रहा है या जिसकी ट्रिक नहीं बन पा रही लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम यहाँ पे करते हैं। अगर कोई वर्ड है जिसकी ट्रिक नहीं बन पा रही है तो हम उसको यहाँ पे लिखते जरूर हैं, चाहे उसकी ट्रिक बने या ना बने। वोकैबुलरी का ओरिएंटेड कंटेंट आपको आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है। ट्रिक बन रही है तो ट्रिक से याद करा दूंगा, नहीं बन रही है तो आपको तरीका बता रहा हूँ। जहां पर आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उस जगह पर अपने सारे वर्ड्स लिख लीजिए, चिपका दीजिए, बार बार रिकॉल करोगे। वॉशरूम में चिपका दो, किचन में चिपका दो, दीवार पे जहां सोते वहां चिपका लो, बार बार रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे, वर्ड्स याद होंगे। नहीं तो लिख लिख के रिपीट करो उनको। ठीक है, रिपीट मोड पर लिख लिख दोहराया करो, दोहराने से ही चीजें याद होती हैं। वेलर का मतलब होता है भैया, ये नाउन की तरह यूज किया जाएगा, क्या, नाउन की तरह। ठीक है, हाँ, नाउन की तरह यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है क्या, साहस, इसका मतलब होता है साहस, दिलेरी। गैलेंट्री, गैलेंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने आप में, खुद ही एक बहुत प्यारा शब्द है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, यहाँ वैसे करेज लिखा जाना चाहिए था। ठीक है, करेज होता है, अब बहादुरी कह सकते हैं, साहस कह सकते हैं। ये सारे के सारे जितने भी जो आपको यहाँ पर ये जो मेडल दिख रहे हैं ना, जैसे परमवीर चक्र है, अशोक चक्र है, महावीर चक्र है, कीर्ति चक्र है, वीर चक्र है, शौर्य चक्र है, ये सब चक्र किस लिए दिए जाते हैं, ये उसी व्यक्ति को दिए जाते हैं जो सच में पराक्रमी है, जिसके अंदर वेलर है, वेलर है, वेलर मतलब साहस है। जो साहसी लोग होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारा साहस होता है, उनको इस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कैसे याद करोगे, वेलर का साउंड जा रहा है जेलर, जेलर जो होते हैं ना, जेलर को इतने सारे अगर अवार्ड मिल गए, जैसे मान लीजिए आर्मी जेलर है, आर्मी में भी एक जेल होती है, अगर उसका जेलर है उसको ये सारे अवार्ड मिले हैं, इसका मतलब उस जेलर के अंदर बहुत सारा वेलर जरूर होगा। क्यों, क्योंकि बिना वेलर के वो जेलर नहीं बन सकता, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल आते हैं और उन क्रिमिनल्स को झेलने के लिए वेलर होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। यानी कि जेलर जिनको हमेशा बहादुरी ही दिखानी पड़ती है, यानी कि जेलर के अंदर बहुत ज्यादा बहादुरी होती है, वरना वहां के जो क्रिमिनल है वो जेलर को परेशान कर देंगे। ठीक है, तो गैलेंट्री हो गया,
करेज हो गया, बहादुरी इसका मीनिंग हो गया। अब इसके सिनोनिम्स पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ब्रेवरी कॉमन वर्ड है बट इंपॉर्टेंट है। ब्रेवरी जो वर्ड है कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है। करेज कॉमन है बट इंपॉर्टेंट है। हीरोइज्म हो गया। गैलेंट्री मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। गट्स हो गए आपके। फोर्टिट्यूड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। साहस, डेयरिंग कॉमन वर्ड है, अच्छा है। फियरलेसनेस अच्छा वर्ड है, ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब गैलेंट्री को भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। गैलेंट्री को कैसे याद करोगे? है, गैलेंट्री को मिलिट्री से याद कर लो। मिलिट्री के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर गैलेंट्री होती है, ऐसे करके याद कर लो। हीरोइज्म, हीरो लोग होते हैं उनके अंदर पहले से ही साहस होता है, तभी वो हीरो बन पाते हैं। करेज और ब्रेवरी कॉमन वर्ड है तो आपको याद हो ही जाएंगे। एंटोनिम्स में देखो, कावर्डाइज। चूंकि ये सारे के सारे नाउन हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कावर्डाइज कर रहे हैं। कावर्ड भी आपका नाउन ही होता है, ये भी नाउन होता है, ठीक है। कावर्ड इसका मतलब होता है कायर, कायर व्यक्ति। इसका मतलब होता है कायर व्यक्ति। और ये होती है कायरता, इसका मतलब होता है कायरता, ठीक है। और यहां पर अगर कावर्ड का आप एडजेक्टिव बना दोगे तो कावर्डली हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब होता है सिर्फ कायर या डरपोक, या डरपोक कह सकते हो, ठीक है। डरपोक कह सकते हो। यहाँ पे फियर का मतलब भी डर होता है। टिमिडिटी, देखो टिमिडिटी का मतलब भी क्या होता है? कायरता, कायरता कह सकते हो या फिर डर कह सकते हो। लेकिन टिमिड भी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है कायर व्यक्ति, कायर व्यक्ति या डरपोक व्यक्ति, ठीक है, डरपोक व्यक्ति। और एक होता है वीकनेस, कमजोरी होती है। डिफिडेंस होता है संकोच, संकोच। और डिफिडेंट जो होता है उसका मतलब होता है संकोची, वह व्यक्ति जो किसी भी काम को करने से पहले 4 बार सोचता है, उसको डर लगता है, शाय टाइप का आदमी होता है। और टिमिडनेस जो होता है ये भी आपका डर होता है या कायरता होती है। तो टिमिडिटी या टिमिडनेस या फिर टिमिड, तीनों ही नाउन है, तीनों के मीनिंग्स अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा सा माइनर माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपके एंटोनिम्स हो गए, ये सिनोनिम्स हो गए। ब्रेवरी, करेज, हीरोइज्म, गैलेंट्री, फियरलेसनेस, डेयरिंग, फॉर्टिट्यूड और गट्स। ऑपोजिट मीनिंग्स में आ जाएंगे आपके कावर्डाइज, फियर, टिमिडिटी, वीकनेस, डिफिडेंस, टिमिडनेस, ये सब। अब आ जाते हैं, अगला वर्ड है आपका एडवोकेट। भाई साहब, एडवोकेट तो बहुत ही प्यारा सा, कॉमन सा, छोटा सा शब्द है। इसको आप वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दोनों तरह से बताता हूँ। देखो, यहाँ हमने इसको और इस दोनों को, दोनों वर्ड्स को हमने वर्ब की तरह यूज किया। तो अगर आप एडवोकेट को वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है समर्थन करना, और सपोर्ट का मतलब भी समर्थन करना होता है। लेकिन वहीं पर अगर मैं कहूं कि भैया सपोर्ट जो वर्ड है या फिर एडवोकेट जो वर्ड है, एडवोकेट जो शब्द है, ये दोनों नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं, तो इसका मतलब होता है समर्थन, समर्थन, ठीक है। और इसका मतलब समर्थक भी होता है, समर्थक भी होता है। दो तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, समर्थक, एडवोकेट और सपोर्टर, सपोर्टर भी होता है और एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब समर्थक भी होता है, समर्थन भी होता है। सपोर्ट का मतलब समर्थन होता है और सपोर्टर का मतलब समर्थक होता है। यानी कि समर्थक इसका मीनिंग और इसका मीनिंग होता है, और समर्थन इन दोनों का सेम मीनिंग होता है। तो उम्मीद है कि इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं, एडवोकेट सबको पता है, अगर आप नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा वकील, और वकील का दूसरा मतलब यही होता है समर्थन या समर्थक। वकील का मतलब ही होता है समर्थक, जो आपकी बात का समर्थन करता है, यानी कि फेवर करता है, आपका साथ देता है, साथी या समर्थक या साथी, कुछ भी कह लो, ठीक है। अभी इसके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा। तो एडवोकेट हमेशा आपके केस में आपका समर्थन करता है। आपको लॉज यानी कि कानून वगैरह के बारे में कुछ नहीं आइडिया कि कौन सी धारा, कौन सा क्या, कब कहाँ, तो वो लॉ पढ़ के आता है, वो आपको, वो उसको आप हायर करते हो, वो आपकी केस में सुनवाई, तो वो वकील क्या है, वो आपकी बातें रखता है, आपका सपोर्ट करता है। आपका वकील आपका सपोर्ट करेगा, इसलिए उसका नाम एडवोकेट होता है। तो कॉमन वर्ड है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि भैया जो एडवोकेट शब्द है वो आपका नाउन की तरह भी यूज किया जाएगा, वो आपका नाउन की तरह भी यूज किया जाएगा, और वो आपका एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमने यहां पर एडवोकेट को एडजेक्टिव की तरह यूज किया है, ठीक है। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, वर्ब की तरह,
वर्ब की तरह। कैसे? वर्ब की तरह। वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब आप एडवोकेट को नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है सपोर्टर, यानी कि समर्थन या समर्थक। ठीक है, या तो समर्थक कह लो या तो समर्थन कह लो। समर्थन मतलब साथ आपका, ठीक है, साथी और साथ, ठीक है। तो देखो प्रोपोनेंट हो जाएगा जो व्यक्ति आपको प्रोपोनेंट मतलब आपका साथ देता है, या तो चैंपियन कह लो, डिफेंडर कह लो जो आपको डिफेंड करता है, प्रमोटर कह लो, है ना, और या प्रोपोनेंट कह लो या सपोर्टर कह लो। ये सारे के सारे नाउन है, ये सारे के सारे क्या है भैया? नाउन्स। यहाँ पे लिख लेना नाउन्स। अगर आप इसके वर्ब जैसे वर्ब की तरह अगर इनके आप सिनोनिम्स देखोगे तो निकल के आएंगे सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? वर्ब। देखो सपोर्ट दोनों तरह से यूज होता है। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन या साथ या सहयोग या सहायता, और सपोर्ट का मतलब सहायता करना, साथ देना, समर्थन करना भी होता है। ऐसे ही एडवोकेट का मतलब होता है। इसका मतलब हो गया सहायता या सहायता, और इसका मतलब हो जाएगा सहायता करना। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा सहायता करना। क्या भाई? सहायता करना। तो सपोर्ट हो गया, रेकमेंड हो गया भैया, चैंपियन हो गया। चैंपियन हालांकि ये नाउन है, सिर्फ एक वर्ड, ठीक है, ये दोनों जगह यूज कर लिया। अपहोल्ड आपका वर्ब की तरह यूज होगा, रेकमेंड भी आपका वर्ब की तरह यूज होगा, ये भी आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है, प्रमोट भी आपका वर्ब की तरह यूज हो रहा है ना, और अर्ज भी आपका वर्ब की तरह ही यूज होगा। इसका मतलब भी समर्थन करना, सपोर्ट करना होता है। ठीक है बाबू। अब आ जाते अपोज, मतलब ये वर्ब की तरह यूज होता है, विरोध करना। क्या भाई? इसका मतलब होता है विरोध करना। अगर कोई आपका विरोध कर रहा है तो इसका अपोजिट मीनिंग हो गया। क्रिटिक आपका, क्रिटिक जो है वो आपका नाउन है, ठीक है। ये प्रोटेस्टर भी आपका नाउन है, और प्रोटेस्ट जो वर्ड है ना, प्रोटेस्ट, ये आपका वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज होता है। एडवर्सरी आपका नाउन होता है, वह व्यक्ति जो विरोधी होता है आपका, ठीक है। ये मिक्स है, इसमें वर्ब भी है नाउन भी है। ओपोनेंट आपका ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जो आपका विरोधी है, ठीक है भैया। एडवर्सरी आपका नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। जो आपका विरोध में है, विरोधी, उसको कहा जाता है एडवर्सरी। तो मैंने आपके ऑपोजिट मीनिंग भी बता दिए, आपको सिनोनिम्स भी बता दिए, ठीक है। सारे के सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, आराम से आप इनको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। अगला शब्द देखो आपका क्या है यार, ये तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखो इसके पहले, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत प्यारा शब्द है, ठीक है। कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब होता है भैया झगड़ा। ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की तरह काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब होता है भैया झगड़ा, झगड़ा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी कि विवाद, ठीक है, नाउन की तरह यूज होगा, यानी कि झगड़ा भी कह सकते हो, झगड़ा या विवाद, ठीक है। हाँ, अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं। अब कंटेंशन, कंटेंशन, टेंशन, टेंशन, टेंशन तो समझते ही हो, टेंशन से टेंशन बन गई आपकी। जब विवाद या लड़ाई झगड़ा होता है तो आदमी के अंदर क्या हो जाती है? टेंशन हो जाती है, ठीक है, कंटेंशन। अब जब बॉर्डर पे आपने देखा होगा कि बॉर्डर पे टेंशन का माहौल है, टेंशन, वैसे टेंशन की स्पेलिंग ये होती है, टेंशन का माहौल है, तो टेंशन का मतलब ये होता है, टेंशन का मतलब होता है वो तनाव, तनाव, ठीक है। हाँ, तो टेंशन, जब बॉर्डर पे टेंशन का माहौल होता है, यानी कि दोनों जो देश हैं भिड़ने वाले हैं या भिड़ रहे होंगे, ठीक है। तो जब विवाद या लड़ाई झगड़ा बढ़ता है तो लोगों के बीच में या दो कंट्रीज के बीच में, कंटेन, कंट्री, कंट्री के बीच में टेंशन है, दो कंट्रीज के बीच में अगर टेंशन है, कंट से बन गया कंट्री, टेंशन से बन गया टेंशन। दो कंट्रीज के बीच में जब टेंशन चल रही हो तो समझ लो वहां पर कंटेंशन का माहौल है, यानी कि विवाद है, झगड़ा है, ठीक है। ऐसे करके याद कर सकते हैं। अब देखिए, इससे जुड़ा हुआ एक ईडियम भी आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। एक ईडियम होता है बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन, ये एक ईडियम होता है, याद है? ये आपका एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण। इसका एक और दूसरा सिनोनिम भी होता है, मतलब इसका एक और ईडियम भी होता है। बोन ऑफ कंटेंशन होता है, एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। तो डिस्कार्ड का मतलब भी झगड़ा होता है, इसका मतलब भी सेम होता है, झगड़े की जड़ या झगड़े का कारण, जिस वजह से झगड़ा होता है। जैसे कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर क्या है इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में झगड़े का कारण है, उसी की वजह से झगड़ा होता रहता है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। द कश्मीर, कश्मीर इज द
बोन ऑफ कंटेंशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा भैया कि लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, कोई बात नहीं, कॉमन वर्ड है। डिस्प्यूट तो झगड़ा होता ही है, आर्ग्यूमेंट होता है विवाद, कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं झगड़े भैया, ठीक है। डिसेंशन भी होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंट्रोवर्सी भी आपको पता ही है कि सब लोगों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। ऑल्टरकेशन का मतलब ही झगड़ा होता है, ऑल्टर का मतलब ही झगड़ा करना होता है। देखो ऑल्टर जो शब्द होता है ना, ऑल्टर, ये वर्ब की तरह यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है झगड़ा करना या झगड़ना, ये वर्ब है और ये नाउन बन गया ऑल्टरकेशन, ठीक है। रेंगलिंग, रेंगलिंग का मतलब भी झगड़ा करना होता है, बहुत अच्छा वर्ड है, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉन्फ्लिक्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिसएग्रीमेंट कॉमन वर्ड है बट यूजफुल है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट है। डिस्प्यूट तो कितनी बार ना पूछा गया भैया, मैटर ऑफ डिस्प्यूट, इसको बोलते हैं ना मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि ये मामला कैसा है। मैटर ऑफ डिस्प्यूट ये होता है, किसका मीनिंग, ये होता है भैया बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, दो इडियम्स होते हैं, इन दोनों को पढ़ लेना, ये आपके एग्जाम्स में बहुत बार रिपीटेडली पूछे गए। फिर आ जाते हैं अपोजिट मीनिंग में। एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, जब लोगों के बीच में सहमति बन जाए, सहमति, एग्रीमेंट, ठीक है। हार्मोनी होता है समरूपता, समरूपता, सब लोग एक बात से सहमत हो जाते हैं, मान जाते हैं। अकॉर्ड होता है सहमति, अकॉर्ड सहमति, ठीक है, हाँ जी। बॉन्ड होता है भैया दोस्ती, बॉन्ड मतलब होता है दोस्ती, ठीक है। डील होती है भैया, आपस में डील हो जाती है। सेटलमेंट भी आपको पता ही है, सेटलमेंट होता है यूनिटी, एकता होती है, सेटलमेंट तो पता ही है, सेटलमेंट को क्या ही हिंदी बताना, मुझे खुद नहीं पता चल रहा। एक होता है अच्छा शब्द, ये पहली बार सुना होगा, अनेक्शन, इसका मतलब भी होता है सहमति, सहमति, ठीक है, सहमत होना। कंसेंट जो शब्द है ये वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज हो जाता है, इसका मतलब सहमत होना भी होता है, सहमत होना भी होता है इसका मीनिंग, और सहमति भी होता है, सहमति भी होता है, ठीक है बाबू। हाँ, चलिए, तो उम्मीद है कि आपको इस सारे के सारे वर्ड्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात मैं बता दूं, देखो भाई बहुत सारी, अगर आपको पीडीएफ चाहिए फ्री में प्रिंटेबल, वो भी 10-10 हजार क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। आप इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मेरी पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ मैंने डाल रखी है, 500 पेज की पूरी बुक है जिसमें सब कुछ दे रखा है। और क्लास नोट्स की बुक है जो 250 पेज की, वो भी डाल रखी है, और उसके अलावा 35 पीडीएफ भी मैंने इस पे अपलोड कर रखी है, और डेली क्लास की पीडीएफ भी आपको मिलती है। तो भाई इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल अभी के भी ज्वाइन करना, वहां पे आपको सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री कर दिया है। 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद वो पीडीएफ डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि वो पेड है, पेड बच्चों को मिलती है, वो आपको फ्री मिल रही है, तो जाकर के भाई ज्वाइन कर लेना, ठीक है बाबू। ये हमारा एप्लीकेशन है जहाँ पे इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स आ गया, किसी बच्चे को भी एसएससी के लिए या अदर किसी एग्जाम के लिए कंप्लीट इंग्लिश मेरे से पढ़नी है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, तो भाई अड्डा 24/7 ऐप पे जाओ, वहां पर एसएससी कैटेगरी सेलेक्ट करना, उसमें सीजीएल में जाना, आपको इंग्लिश का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, या फिर कंप्लीट इंग्लिश का पूरा बैच सीजीएल का बैच चाहिए, तो निर्माण एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल का एक बैच है निर्माण करके, वो ज्वाइन कर लेना, या फिर एसएससी महापैक ज्वाइन कर लेना, उससे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। और डाउट पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, डेली सुबह 9 बजे क्लास आपको मिलती है। लेकिन हाँ, ये जो कोड है, ये कोड लगाना मत भूलना, कोई भी बैच अगर आपको लेना है तो भाई डिस्काउंट तभी मिलेगा जब आप ये कोड लगाओगे, बाई 10/17, बाई 10/17, ठीक है, हाँ जी, बाई 10/17 ये कोड है। आगे आ जाओ भैया, अगला शब्द क्या कह रहा है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीजेंस, ये बड़ा प्यारा शब्द है, इसको ध्यान से सुनना, ठीक है, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ उसको। डिलीजेंस, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ए एन सी ई ई एन सी ई लगा होता है तो ये नाउन की तरह यूज होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये नाउन है। अगर हम इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाए तो वो बन जाता है डिलीजेंट, डिलीजेंट, ठीक है। डिलीजेंट आपका एडजेक्टिव है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना, ठीक है। इसका मतलब होता है मेहनती, मेहनती इसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग, और इसका मतलब होता है मेहनत, ठीक है, इसका मतलब होता है मेहनत, ठीक है, हार्ड वर्क, केयरफुल नहीं। यहां पे लिखो डिलीजेंस का मतलब होता है मेहनत, ठीक है, मेहनत यानी कि हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपका नाउन है, ठीक है, ये आपका हार्ड वर्क नाउन की तरह यूज होगा। ट्रिक से कैसे याद करोगे मैं बताता हूं। दिल्ली से बन गया दिल्ली, जैन मतलब जन, या जेंट्स कह सकते हो, जैन से जेंट्स भी कह सकते हो। जेंट्स मतलब जो मर्द होते हैं, पुरुष। तो भाई दिल्ली के जो पुरुष लोग हैं, यानी कि दिल्ली के जितने भी जेंट्स हैं, इससे याद करो दिल्ली जेंट, दिल्ली के जेंट्स बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होते हैं, या वो बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। दिल्ली के लोग या दिल्ली के जेंट्स यानी कि दिल्ली के पुरुष कठिन परिश्रम करते हैं, या वो कठिन परिश्रमी होते हैं। तो ऐसे करके आप डिलीजेंस और डिलीजेंट दोनों वर्ड्स को याद कर सकते हैं। और
यहाँ पर मैं जो वर्ड्स दिखा रहा हूँ ना, ये वर्ड्स भी आपके कैसे हैं, इसमें दोनों तरह से मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं। देखो कितना फिल्टर्ड कंटेंट मैं आपको देता हूँ। मैंने एक एक शब्द के, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे डिलीजेंस, तो ये सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं वो डिलीजेंस के हैं, क्योंकि ये नाउन की तरह यूज होंगे, ठीक है। और नीचे जो मैंने सिनोनिम्स लिखे हैं ये आपके डिलीजेंट के, डिलीजेंट के, डिलीजेंट के सिनोनिम्स है, यानी कि जो कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियसनेस है और यहाँ पर इंडस्ट्रियस लिखा होगा कहीं पर, ये रहा। अगर कोई व्यक्ति इंडस्ट्रियस है यानी कि ये एडजेक्टिव है, यानी कि ये मेहनती है, इसका मतलब हो जाएगा मेहनती, मेहनती, मेहनती या परिश्रमी, ठीक है, मेहनती या परिश्रमी। हार्ड वर्किंग भी एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। एजिडुअस, एजिडुअस को कैसे याद करोगे, देखो एएस, एएस का मतलब होता है गधा। गधा कैसा होता है भाई, मेहनती ही तो होता है, बहुत ज्यादा मेहनती होता है गधा, ये आपकी ट्रिक हो गई, ठीक है। एस ए डबल एस, ए डबल एस का मतलब होता है गधा। गधा क्या करता है, बोझ ढोता है, पूरे दिन मेहनत करता है। तो अजीडुअस मतलब मेहनती, गधा। एक होता है परसीवियरेंस, परसीवियरेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास करते रहना, और परसीवियरिंग मतलब लगातार प्रयास करने वाला। देखो यहाँ पे लिखा है परसीवियरेंस, परसीवियरेंस का मतलब होता है लगातार प्रयास, लगातार प्रयास, लगातार जो प्रयास होता है उसको हम परसीवरेंस बोलते हैं, ठीक है। लगातार किया गया प्रयास, प्रयास, और लगातार प्रयास करने वाला वो परसीवियरिंग होता है। स्टडीज जो बहुत ज्यादा स्टडी करता है, आप जैसे लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड वर्किंग, एजिडुअस, इंडस्ट्रियस और परसीवियरिंग, स्टूडियस, सॉरी स्टडीज। और इंडस्ट्रियसनेस ये नाउन हो गया, इसका मतलब परिश्रम हो गया, इसका मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम, ठीक है। ये परिश्रम और ये परिश्रमी, ये मेहनत, ये मेहनती, ठीक है। ये डिलीजेंट के सिनोनिम्स हैं, ये डिलीजेंस के सिनोनिम्स हैं। एजिडुअसनेस, थॉरोनेस, परसिवरेंस, परसिवरेंस और इंडस्ट्रियस। अच्छा, इंडस्ट्री से एक और शब्द बनता है इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल। ये इंडस्ट्रियल भी एडजेक्टिव होता है, लेकिन इसका मतलब होता है औद्योगिक, ये उद्योग से, इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इस वर्ड को याद भी इंडस्ट्री से ही करने वाले हैं, औद्योगिक। अगर कोई चीज उद्योग से रिलेटेड है, यानी कि उससे फैक्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, उद्योग से रिलेटेड है, तो उसको इंडस्ट्रियल कहेंगे, दिस इज इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पे उद्योग चलता है, ठीक है, व्यापार चलता है। लेकिन इंडस्ट्रियस जो होता है वो मेहनती होता है। इसको ट्रिक से याद करोगे तो इंडस्ट्री से ही याद कर सकते हो। इंडस्ट्री यानी कि जो उद्योग होते हैं ना, उद्योग, उद्योग में कौन लोग काम करते हैं भाई, उद्योग में सब मेहनती लोग ही तो काम करते हैं। उद्योग में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनती होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लेजी होते हैं, नेग्लिजेंट होते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। वे व्यक्ति जो लापरवाही करते हैं उनको क्या कहा जाता है, नेग्लिजेंट, केयरलेस, ठीक है। इनअटेंटिव, जो जिनका ध्यान नहीं होता, अटेंटिव क्या होता है, सचेत होता है, वह व्यक्ति जो सचेत है। लेक्स हो गया आलसी, रेमिस हो गया आलसी। इनअटेंटिव जिनका ध्यान ही ना हो, लापरवाह, इनको भी आप लापरवाह कह सकते हो, लापरवाह, ठीक है भाई। कितने सारे वर्ड्स हो गए, देखिए इधर चार पांच वर्ड्स, चार वर्ड्स इधर हैं, पांच इधर हैं, बाकी इधर नीचे एंटोनिम्स लिखे हैं, ठीक है। कितने सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आपने याद कर लिए। हर रोज सुबह 9 बजे क्लास मिलती है भाई, और हर रोज ऐसे ही सेशन आपको मिलता है। अगर उम्मीद है कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा, अगर लगा है तो कमेंट करके जरूर जाया करो सेशन में, ठीक है, कि भैया आपको क्लास कैसी लगी। जाते जाते जो चीज मैं बता रहा हूँ, देखो फ्री पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारी डाल रखी है, मैं आपको बार बार फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारी प्रिंटेबल पीडीएफ मैंने यहाँ पे डाल रखी है। आप जाकर के यहाँ से बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश बाय अनिल जादव टेलीग्राम चैनल है, और ये मेरा कूपन कोड है जो आप अड्डा 24/7 ऐप पे लगा सकते हो, ठीक है। और ये कहाँ लगाना है सबसे ज्यादा, आप एसएससी का कोई भी कोर्स ले सकते हो, चाहे एसएससी महापैक ले लो, चाहे एसएससी का निर्माण बैच ले लो, या मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो। भैया अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इंग्लिश स्पेशल बैच ले लो, इसमें मैं आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगा। 6 महीने का कोर्स है ये, मतलब वैलिडिटी 6 महीने नहीं है, मैं इसमें 6 मंथ्स पढ़ाऊंगा लगातार, मतलब 1-2 दिन का काम नहीं है, 1 महीने का काम नहीं है, पूरा लंबा खींच के ले जाएंगे। तो इंग्लिश स्पेशल बैच लेने के लिए आप ये वाला कूपन कोड यूज करके अड्डा 24/7 ऐप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। डाउट्स पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, और ये टेलीग्राम मैंने आपको बताया, हर रोज क्लास के बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाती है, और एक्स्ट्रा पीडीएफ भी डाल रखी है मैंने, पूरी बुक की पीडीएफ डाल रखी है भाई, सारी की सारी ई बुक्स मैंने पटक दी हैं। 24 घंटे बाद वो पीडीएफ हट जाएंगी, तो आप लोग जरूर जरूर से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आपको
सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले एक और बेहतरीन से सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।